खुद को ग्रूम करने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और अपनी उम्र से कम नज़र आने के लिए आपको अपनी सेल्फ केयर रूटीन, अपना लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनालिटी में कुछ मॉडिफिकेशंस लानी पड़ती हैं। और जब आप ये लो कॉस्ट और छोटी-छोटी चेंजेस अपने अंदर लेकर आती हैं ना, तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट को और बेटरमेंट को फील करती हैं। आप अट्रैक्टिव भी नज़र आने लगती हैं और कम उम्र भी दिखाई देती हैं। सो आज के व्लॉग में मैंने मिडिल क्लास होम मेकर्स के टाइम और बजट को देखते हुए कुछ ग्रूमिंग टिप्स पर फोकस किया है, जिन्हें फॉलो करना आसान भी है, अंडर बजट भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। स्किन केयर और हेयर केयर की कुछ बहुत आसान टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप फिजिकली और मेंटली हैप्पी, हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और वेल ग्रूम्ड नजर आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगी ज्वेलरी पहनना, ब्रांडेड कपड़े लेना या अच्छे तरीके से हेयर स्टाइल बनाना ही नहीं होता, बल्कि इसका मतलब आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल ब्यूटी होती है। तो चलें ब्यूटी टिप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज, देखिए सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आप खुद को यंगर लुकिंग बनाना चाहती हैं ना, तो आपने अपने ब्रेकफास्ट पर ज़रूर तवज्जो देनी है। हम खवातीन अक्सर अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं, कभी डाइटिंग और स्लिम होने के चक्कर में और कभी हमारे पास टाइम ही नहीं होता। भाग दौड़ में सुबह सुबह सब घर के काम करने होते हैं और हमारा नाश्ता रह जाता है। बस जो भी बची खुची चीज़ें होती हैं हम वही खा के गुजारा करते हैं और फिर अगले कामों में लग जाते हैं। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी, अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है। हर हाल में आपने अपने लिए टाइम निकालना है। ब्रेकफास्ट में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और ये जो नाश्ता मैं आपको बता रही हूँ इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा। आपने 1 कप दूध में रात को कुछ फूल मखाने भिगो कर रख देने। अच्छा, इन फूल मखानों के अंदर ना वाफर मिकदार में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन मौजूद होता है। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जब हम 30, 35 या 40s क्रॉस करते हैं ना, तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। आप यकीन करें, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पर बढ़ती हुई एज के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखते हैं। अच्छा, इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये एंटी एजिंग होते हैं, रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में और हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। चाहें तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर छिड़क कर एज अ स्नैक खा लिया करें, नहीं तो आप जिस तरह मैंने बताया है कि 1 कप दूध के अंदर ना भिगो कर रख दिया करें और सुबह कंज्यूम कर लिया करें। क्योंकि इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम हाई मिकदार में मौजूद होता है, तो ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। इस तरह का कोई छोटा सा बॉक्स ले लें और बच्चों के लिए ना इसमें डाल कर रख दें। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बच्चों को दे दिया करें। ये बच्चों की बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और उनकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहती हैं ना, तो फूल मखाने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हाई फाइबर होते हैं और कैलोरीज में लो होते हैं। ऑल्सो दे कीप यू फुल लॉन्गर एंड रिड्यूस अनहेल्दी क्रेविंग। तो मेरे कहने पर फूल मखानों को अपने नाश्ते का हिस्सा जरूर बनाएं। कुछ अरसा यूज करें, फर्क आप खुद देखेंगी। मूविंग टू माय लो कॉस्ट टिप नंबर 2, और ये है कच्ची या रॉ हल्दी का इस्तेमाल। अच्छा, टर्मेरिक आपकी ब्यूटी को कैसे इन्हांस कर सकती है, कैसे आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है, ये देखते हैं। देखें, जो कच्ची हल्दी होती है ना, रॉ टर्मेरिक, इसमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये चीज़ें देखने में तो हमें मामूली लगती हैं, लेकिन इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कच्ची हल्दी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके जिल्द को साफ और चमकदार बनाती है। अगर आपकी स्किन पर एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं या स्किन डल है, तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। अच्छा, मैं पर्सनली ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए जॉइंट पेन और बॉडी पेन में ये फ़ायदा देती है। इसे नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है इनफैक्ट। अच्छा, इसे यूज़ कैसे करना है? जैसे मैंने स्टार्ट के क्लिप में आपको दिखाया था, थोड़ी सी हल्दी का एक टुकड़ा लें, इसे ना क्रश कर लें। थोड़ा थोड़ा दरदरा सा इसे कूट कर ना उबलते हुए पानी 2 कप पानी में डाल दें और जब पानी 1 कप रह जाए तो इसे छान कर पी लें। आप इसे एज अ मॉर्निंग ड्रिंक भी ले सकते हैं या शाम के टाइम भी पी सकते हैं, जिस वक्त मर्जी पी लें, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अच्छा, हल्दी को ना थोड़ा दरदरा सा कूट कर ही डालें, क्योंकि इससे इसके जितने भी अज्जा है ना, वो अच्छे तरीके से पानी में शामिल हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकालती है और जोड़ों के दर्द में आराम देती है। आप इसे दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं। गोल्डन मिल्क तो आपको पता है कितना अच्छा होता है स्किन के लिए। मूविंग टू माई लो कॉस्ट टिप नंबर 3, और ये भी अंडर बजट टिप है, आपके बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
फेनुग्रीक सीड्स या मेथी दाने के बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके बालों के गिरने को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। अगर आपके बाल रूखे, कमज़ोर, बेजान हो रहे हैं, बालों का गिरना मामूल से ज़्यादा होने लगा है और बाल थिक नहीं हो रहे, बालों में वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो मेथी दाना इसका बेस्ट और बहुत सस्ता सोल्यूशन है। सिंपली आपने करना क्या है, 1 या 2 पैकेट मेथी दाने के ले लें, बहुत सस्ता, ये किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इसको आप ना ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से, और ये इतना स्मूथली ग्राइंड नहीं होगा, थोड़ा दरदरा सा ही रहेगा। बस जितना भी आपसे ग्राइंड हो सके इसे ग्राइंड कर लें ताकि इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयल में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इस ऑयल को 1 हफ्ते के लिए रख दें, किसी शीशे के जार में रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इस बॉटल को रोज़ शेक करते रहें, जब भी किचन में आए इसे शेक करके रख दें ताकि इन दानों का असर अच्छे तरीके से तेल में आ जाए। आप चाहें तो इसमें और भी कोई ऑयल्स ऐड करके रख सकते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल। लेकिन अगर आपने स्पेशली हेयर फॉल के लिए ऑयल बनाना है तो आप इसमें कैस्टर ऑयल ज़रूर ऐड करें, क्योंकि कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल आपके बालों के हेयर फॉलिकल्स को रीजेनरेट करता है, नए बाल उगाता है, स्कैल्प को भी नरिश करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अच्छा, ये जो मेथी दाना है ना, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो ये ऑयल बेस्ट है आपके लिए। देखें, इस तरह से आपने शेक करके ना इसे रोज़ रख देना है और 1 हफ्ते के बाद आपने इसे यूज़ करना शुरू करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 हफ्ते के बाद आपने इसे किस तरह अप्लाई करना है। थोड़ा सा ऑयल एक कटोरी में लें और इसे हल्का सा नीम गरम कर लें। नीम गरम तेल के अपने ही बहुत बेनिफिट हैं बनिस्बत ठंडे ऑयल के। अच्छा, इसके ये जो छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको भी लगा लें। हाथ से इन्हें अच्छी तरह स्कैल्प पर मसाज कर दें। बालों के सेक्शंस बनाकर ना अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करते रहें। मालिश करना या मसाजिंग आपके स्कैल्प के लिए बहुत नरिशिंग होता है। आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और नए बालों की ग्रोथ में मददगार साबित होता है। उंगलियों के पोरों से अपने स्कैल्प का मसाज करें और बालों के टिप्स पर भी ऑयल लगा रहने दें। ओवरनाइट ज़रूर लगा कर रखें। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 4-5 घंटे ऑयल लगा रहने दें। 15-20 दिन प्रॉपर मालिश करने से आपको अपने बालों की ग्रोथ में वाज़े फ़र्क नज़र आने लगेगा। मूविंग टू माई लो कॉस्ट टिप नंबर 4। ये ऐसी टिप है जो बहुत ही कारआमद है, लेकिन हम इसे सस्ती और मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। अदरक एक ऐसी कुदरती दवा है जो सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। अदरक आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, वेट लॉस में मददगार साबित होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अच्छा, अब अदरक को आपने यूज़ कैसे करना है? अदरक को आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, शहद के साथ अदरक का रस यूज़ कर सकते हैं, खानों में बतौर मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म पानी में अदरक डालकर कावा बना सकते हैं। अच्छा, अदरक आपकी स्किन की फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताती हूँ कि आप बहुत आसान वे में इसे किस तरह यूज़ करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बस जब मैं किचन में जाती हूँ ना तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का खा लेती हूँ। डेली बेसिस पर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का खा लें, चाहे खाने से पहले या बाद, जब मर्जी खा लें। ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। थोड़ा सा इसमें लीमू का अर्क छिड़क लें। माई टिप नंबर 5। देखें, हम एक्सटर्नली या अपेरेंटली उसी वक्त खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आते हैं जब हम इंटरनली हेल्दी हों। और याद रखें, हमारी 90% ब्यूटी हमारी प्लेट पर डिपेंड करती है कि हम रोज खाते क्या हैं, और सिर्फ 10% टॉपिकल चीजें हमारी स्किन पर और हमारे बालों पर इफेक्ट करती हैं। तो अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए और ख़ुद को यंगर लुकिंग दिखाने के लिए ना डेली बेसिस पर कोई ना कोई फ्रूट्स ज़रूर खाया करें। जो भी सीजनल और सस्ते फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, वो रोज़ खाया करें। जैसे आजकल सेब और मेलन सस्ते हैं और पिछले दिनों ऑरेंजेस सस्ते थे। और सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, सैलड को भी अपनी डेली डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। दोपहर के खाने में ना अपना रोटी या चावल थोड़ा सा कम कर दें और उसकी जगह पर इस तरह से सैलड बना लें। दही का एक बोल लें, इसमें टमाटर, प्याज, जो भी सैलड आपके पास अवेलेबल है ना, खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, बंद गोभी वगैरह, ये सब चीज़ें ज़रूर शामिल रखें। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, टॉक्सिन्स या जहरीले मादों को आपके जिस्म से फ्लश आउट करती हैं और अल्टीमेटली आपकी स्किन यंगर लुकिंग और अट्रैक्टिव ग्लोई नज़र आती है। मूविंग टू माई टिप नंबर 7। यहाँ पर मैं आपको एक होम मेड मॉइस्चराइज़र या लोशन बनाना सिखा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, लो बजट है। पहले भी मैं एक दफ़ा ये आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही एक दफ़ा दोबारा ये डिटेल में बता दें। तो दिस लोशन इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, इसे ग्लोई भी बनाएगा और एंटी रिंकल भी है। आपके चेहरे पर जो फाइन लाइंस है ना, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे इसकी रेगुलर यूज़ से। इसे बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने 2 टेबल स्पून भर कर एलोवेरा जेल लेना है। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर लें, ये सईद गनी का है। इसके बाद मैंने इसमें ग्लिसरीन डाली थी। सिर्फ 4 से 5 कतरे आपने ग्लिसरीन डालनी है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये चिपचिपा सा बनेगा।
इसके बाद आपने इसमें आलमंड ऑयल थोड़ा सा मेल्ट करके डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास एलोवेरा जेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने ग्लिसरीन अगेन इसमें ऐड की है। ग्लिसरीन स्किन को नरम बनाती है और हाइड्रेटेड रखती है। आपकी स्किन की खुश्की और खुरदरापन कम हो जाता है। रफनेस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर भी ऐड कर लें। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जब आप मिक्स करेंगे ना तो कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर बन जाएगा, एक लोशन टाइप की सूरत में। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स रहने दें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 1 कैप्सूल EVON का विटामिन ई का भी ऐड कर दें। तो बस ये ज़बरदस्त सा होममेड लोशन और मॉइस्चराइज़र आपका रेडी हो गया है। ये इतना स्मूथ होता है, इतना नरिशिंग होता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छा फील करती है। रात को आपकी स्किन रिपेयर प्रोसेस से गुजरती है। आपके डेड सेल्स रिमूव होते हैं और न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। रात को ज़रूर फेस वॉश किया करें, और फेस वॉश करने के बाद ना इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी फेस पर लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा मसाज करें। फिर आप अपने चेहरे पर रौनक देखिएगा, ग्लो चेक कीजिएगा, और आपकी फाइन लाइंस तो ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। मूविंग टू माई टिप नंबर 8, अगर आप डिफरेंट किस्म के नट्स और सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा रखेंगी ना तो आप हमेशा यंग लगेंगी, क्योंकि नट्स और सीड्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते। देखें, एजिंग तो फैक्ट है, बूढ़े तो सबने होना है, लेकिन अगर आप ग्रेसफुली अपनी एज को एक्सेप्ट करें तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। तो बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, इंजीर, मूंगफली या जो भी नट्स आपके घर पर अवेलेबल हैं ना, हैंडफुल नट्स ले लें, चाहे सुबह खा लें या शाम को इवनिंग स्नैक्स के तौर पर ले लें। इसके साथ साथ सीड्स को भी अपनी डाइट में शामिल रखें, उनका पाउडर बना लें। जितने भी सीड्स मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चार मगज़, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। ये सब सीड्स आपके स्किन में कोलेजन फाइबर को बूस्ट अप करते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली आप यंगर नज़र आती हैं। मूविंग टू टिप नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। देखने में ये मामूली सी है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट हरगिज़ मत कीजिएगा। ये जो आपको पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये मिंट लीव्स का पाउडर है। पुदीने के पत्तों को ड्राई करके उनका पाउडर बनाया है। मिंट लीव्स का आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये आपके चेहरे के ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। आपके खून को साफ करते हैं तो आपकी स्किन भी साफ हो जाती है। इसके अलावा इन पत्तों का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब भी आपके या बच्चों के या घर में किसी के भी पेट में दर्द हो रहा हो ना, कोलिक पेन होता है कई दफा बच्चों को, तो इस पाउडर का कावा बनाकर बच्चों को दे दें। बस 1 कप पानी में 1 चम्मच ये डालें, थोड़ी देर उबालें और फिर छान कर बच्चे को पिला दें। और अगर आपने अपनी रंगत के लिए इसे यूज करना है तब भी ये सेम प्रोसीजर यूज करें। आखिर में 1 चम्मच शहद डाल दें, ये भी आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, और हाफ लेमन स्क्वीज कर दें। लेमन तो आपको पता है विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी होता है। बस कुछ दिन के लिए या एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ये कावा पिएं, 1 दिन छोड़कर पी लें तो आप अपने कम्प्लेक्शन में फ़र्क देखिएगा। मूविंग टू माई टिप नंबर 10, अच्छा, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें 30, 35 या 40 साल की उम्र के बाद ज़रूर लेने पड़ते हैं। इनमें कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, 35 प्लस होने के बाद ना मेरे घुटनों में पेन रहने लगा था। मैं वॉक भी करती थी लेकिन फिर भी कुछ खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे ना कैल्शियम के ये सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए थे, जिनका नाम है ज़ुब्टिकाल। डिफरेंट नामों से डिफरेंट कंपनीज के कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट विद डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा, ये भी मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड की थी, ऑस्नेट डी। ये हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं यूज़ करती हूँ ये ट्राइहेमिक टैबलेट। ये दिन में 1 खानी होती है। ये आयरन सप्लीमेंट हैं। जैसे कि हम सब खवातीन ही ऑलमोस्ट एनीमिक होती हैं, हम सब में ही खून की कमी होती है क्योंकि डाइट पर ही तवज्जो नहीं देते। तो जब डाइट प्रॉपर नहीं होगी, डाइट के अंदर ही सब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो हमें ये सप्लीमेंट्स तो लेने पड़ेंगे, जैसे कि मल्टीविटामिन्स होते हैं, ताकि हमारे ब्लड में सब न्यूट्रिएंट्स की मिकदार सफिशेंट रहे और हम यंग नज़र आएँ। अच्छा, ये न्यूट्री फैक्टर का है एक सप्लीमेंट, ये भी मल्टीविटामिन्स हैं। ये भी मैंने डेली 1 खाना शुरू किया है, क्योंकि जब आप 35 प्लस या 40 प्लस हो जाते हैं ना, तब आपको इन सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत रहती है और ये यूज़ भी करने चाहिए। बल्कि कई औरतों को तो 30 या 32 की एज में ही इन सप्लीमेंट्स का रोज़ाना इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनली वीक होती हैं। तो बस अपनी डाइट को तो बेहतर करें ही करें, साथ इस तरह के सप्लीमेंट्स को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो ये वो सभी टिप्स थी जो आसान हैं, लो कॉस्ट भी हैं, अंडर बजट हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो इन सब टिप्स पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। ये आपको एक्सटर्नली तो खूबसूरत बनाएंगी ही, साथ इंटरनली भी आपको हेल्दी और फिट रखेंगी, और आप अपनी उम्र से डेफिनेटली कम नज़र आएंगी।
सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज़ कॉन्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर अ लॉट।